लखनऊ में साइबर क्राइम की टीम ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर देश भर के लोगों को चूना लगाया। इसी ठगी रैकेट में शामिल 8 शातिर युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो न सिर्फ भारत में ठगी कर रहे बल्कि इस अपराध से विदेशी गैंगों को भी फायदा पहुंचा रही। पुलिस ने इनके पास से 1.75 लाख रुपए नगद, 12 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, कई बैंक पासबुक और चेकबुक बरामद की है। गिरोह की कार्य प्रणाली, उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग सामने आने के बाद ये मामला साइबर सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है। ये गिरोह टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लोगों को फर्जी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का झांसा देता था। इसमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ऑनलाइन टास्क फ्रॉड और क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के नाम पर लोगों से पैसे ठगे जाते थे। खास बात यह है कि इस ठगी की रकम को ये आरोपी भारत से चीन, म्यांमार और वियतनाम जैसी जगहों पर भेजते थे और यूएसडी टेथर में कन्वर्ट कर उसी दिन निकाल लेते थे, जिससे पुलिस को ट्रैकिंग में परेशानी होती थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में पकड़े गए युवाओं की उम्र अधिकतर 20 से 30 वर्ष के बीच है। इनका नेटवर्क न केवल राज्य स्तर पर फैला था, बल्कि देश के कई राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, हरियाणा और केरल में फैला हुआ था, जहां से शिकायतें मिल रही थी कि टेलीग्राम ऐप पर विदेशी नंबरों और फर्जी प्रोफाइल्स के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि ये गिरोह टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चीनी गिरोहों से जुड़ा हुआ था और वहां से मिलने वाले टास्क को भारतीय लोगों को ऑनलाइन जॉब की तरह भेजता था। कई बार ये टास्क डिजिटल अरेस्ट या पुलिस जांच जैसा भी दिखाया जाता था, जिसमें पीड़ित को डराकर पैसे मांगे जाते थे। इस प्रक्रिया में आरोपियों को मोटा कमीशन भी मिलता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गिरोह विदेशी आपराधिक समूहों के साथ मिलकर ऑनलाइन फ्रॉड की पूरी एक इकोनॉमी चला रहा था। वे यूजरों को ये बताते थे कि वे क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और घर बैठे काम कर पैसे कमा सकते हैं। शुरुआत में आसान टास्क और पैसे देकर भरोसा बनाया जाता था और बाद में लाखों की ठगी की जाती थी। जब भी कोई अकाउंट ब्लॉक होता, ये तुरंत दूसरा अकाउंट खोल लेते और पैसा किसी नए रास्ते से निकाल लेते। ये एक लगातार बदलते सिस्टम का हिस्सा था, जिससे पुलिस के लिए जांच करना कठिन हो जाता था। आरोपियों ने जो पैसा कमाया, उसका उपयोग वे खुद के ऐशो आराम के लिए करते थे। इन लोगों ने किराए पर बड़े और महंगे फ्लैट ले रखे थे और एक अच्छे क्लास की जिंदगी जी रहे थे। उनके रहन सहन को देखकर पड़ोसी भी चकित थे, क्योंकि उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि ये युवक ठगी में लिप्त है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामले साइबर अपराध के खतरनाक स्वरूप की ओर इशारा करते हैं, जो अब न केवल वित्तीय नुकसान बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। अब तक की जांच में ये भी सामने आया कि इन आरोपियों की पहुंच न केवल टेलीग्राम तक सीमित थी, बल्कि वे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी लोगों को टारगेट करते थे। वे टेलीग्राम पर बनाए गए समूहों में लोगों को जोड़ते थे, जहां उन्हें अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते थे, जैसे किसी ऐप को डाउनलोड करना, किसी लिंक को शेयर करना या ऑनलाइन वोटिंग करना। इन टास्क के लिए शुरुआत में 50 से 100 रुपए दिए जाते थे और बाद में जब भरोसा बन जाता था तो उनसे बड़ी रकम की मांग की जाती थी। 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी की शिकायतों पर आधारित इस पूरे ऑपरेशन को कई राज्यों की साइबर टीमों के सहयोग से अंजाम दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई पीड़ितों ने ठगी के डर से शिकायत नहीं की, जिससे ये गिरोह कई महीनों तक सक्रिय बना रहा। अब जब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस को उम्मीद है कि बाकी आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। पुलिस अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि चीन, म्यांमार और वियतनाम में किन नेटवर्क से जुड़े लोग थे। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन की सुविधा किस गेटवे से दी जा रही थी और उस गेटवे को किस देश से संचालित किया जा रहा था। इस मामले ने साइबर अपराध की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है। ये साफ हो गया है कि अब ठग न केवल टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को लूट रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा भी बन चुके हैं। साइबर अपराधी अब नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे आम लोगों का भरोसा डिजिटल माध्यमों पर से उठता जा रहा है। इस मामले से ये भी सीखने को मिलता है कि ऑनलाइन किसी भी प्रकार का कार्य या निवेश करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करनी चाहिए। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अज्ञात ऑनलाइन कार्य प्रस्तावों से बचे, विशेष रूप से जब वह टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आए हो और जल्दी पैसा कमाने का लालच दे रहे हो। कोई भी जॉब ऑफर मिले जिसे पहले
पैसे जमा करने को कहा जाए वह 99% मामलों में फर्जी होता है। साइबर सेल ने बताया कि अब वे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए रखेंगे जो भारत में विदेशी नंबरों से सक्रिय हैं। इससे पूरे मामले में 3 और लोगों की तलाश की जा रही है जो फिलहाल फरार हैं। ये आरोपी गिरोह के मुख्य रणनीतिकार हैं और ठगी के पैसों को विदेशों में क्रिप्टो में बदलवाने का काम करते थे। पुलिस उनके बारे में सुराग जुटा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कह रही है। ये मामला सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की घंटी है जो ये संकेत देती है कि भारत में साइबर अपराध अब एक संगठित और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। पुलिस और जनता दोनों को इससे निपटने के लिए सतर्कता और जागरूकता की जरूरत है। लखनऊ की साइबर टीम की ये कार्यवाही निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि ऐसे संगठनों पर कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें